हमें चौबन चौबन घर में चलाए नहीं इनको, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे लगाए। हमारे जिले के कोषाध्यक्ष सुखरम पाल सिंह जी अपनी ससुराल 13वीं में जा रहे थे, तो यहाँ इस टोल प्लाजा पर यहाँ 10-12 गुंडों ने उनके साथ में बदतमीजी करी और बहुत ही ज़्यादा हरकत करी। और इन्होंने ये यहाँ टोल पर गुंडे रख रखे, ये किसानों को, लोकल के मजदूरों को परेशान करते हैं। तो ये यहाँ सबके जो इनके टोल के गुंडे हैं वे दारू पीकर आए यहाँ से, और जो भी कोई किसान आओ और किसान संगठनों का नाम ले तो ये उनके साथ में बदतमीजी कराओ। तो ये गुंडागर्दी तो करो, ये रोज गुंडागर्दी करो। परसों रात के 1 बजे दारू पी के इनके लोगों ने हमारे एक लड़के की गाड़ी रोक ली थी। तो ये इनकी गुंडागर्दी की ही ये बाउंसर रख रखे, ये क्षेत्र के लोगों के साथ में गुंडागर्दी कराओ, किसानों के साथ में बदतमीजी कराओ। इसीलिए आज ये यहाँ टोल पर धरना दिया गया, और जब तक यहाँ कोई संतोषजनक बात नहीं होगी ये धरना यहाँ जारी रहेगा। पुलिस का कोई एक्शन नहीं है? नहीं, पुलिस का क्या रोल है इसमें? पुलिस का कोई मतलब नहीं। पुलिस का तो शांति व्यवस्था बनाने का काम हो, पुलिस अपनी शांति व्यवस्था बना रही। हम तो शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ धरने पर बैठे। जो हमारे लोगों के साथ में जो यहाँ जो हरकत करी गई, उन लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई घटना हो रही है, कोई अपराध हो रहा है, तो उसमें पुलिस को तो भी एक्शन लेना चाहिए। जवाब तो पुलिस तो लियो ना, पुलिस विभाग का जवाब मैं कैसे दे दूंगा? मैं तो किस आपने तहरीर दी होगी आपने? हाँ, नहीं, हमने कोई शिकायत नहीं करी। हमें तो परेशान हमारे लोगों को टोल वालों ने कराया, जिस विभाग ने परेशान कराया उस विभाग के कार्यालय पर धरना देना है। अब पुलिस का क्या रोल है, वो पुलिस का जवाब आप पुलिस से ले। तो अभी तक कोई आप पदाधिकारी मिलने आया टोल का? नहीं, अभी कोई नहीं आया। कुछ बात नहीं आओ बट्टे, हम तो जब तक भी आओ। हम तो दिल्ली 13 महीने रहे, हैदराबाद टोल पर 7 महीने रहे। जब इनकी इच्छा होगी आ जाएंगे। हम तो इनके घर पर आए हुए, जिसके घर पर कोई आया हुआ परेशानी ना हम थोड़ा ही है। जिसके घर पर 10 लोग बैठे हुआ होगा, भाई आप मेरे घर दरवाजे पर क्यों बैठे, आप लोगों की क्या परेशानी? अगर वो समस्या का समाधान करेगा तो हम घर चले जाएंगे। हमें कोई यहाँ बैठने का शौक थोड़ा ही है। प्रशासन से कोई कॉल आई हो समझे? ना, हमारे पास कोई कॉल नहीं है। ना हम तहसील का उसमें वो उनका काम है, वो टोल वालों से, एनएच वालों से बातचीत करो, और ये जो जिन लोगों ने यहाँ गुंडागर्दी करी हमारे लोगों के साथ में, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। आंदोलन ये है, या तो ये टोल मैनेजमेंट के जो कर्मचारी हैं, मैनेजर है, जो भी है, जीएम है, आग अपनी बात रखा, हमारी बात सुना, भाई क्या समस्या थी। अब ये मान लो हमारा कोई व्यक्ति सुबह के टाइम अगर निकल रहा, फैमिली के साथ निकल रहा, और जानते भी हैं, ऐसा नहीं कि जानते नहीं। ये भी लगभग 10 दिन से कंपनी चेंज हुई, इलाज तो हम इनका 18 तारीख में ही कर देते। वो तो हमारा राष्ट्रीय चिंतन शिविर चल रहा था, किसान महाकुंभ 3 दिन का, सब लोग वहाँ थे, क्योंकि हमारे चौधरी साहब, नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी, और भारत के सभी प्रदेशों से, जनपदों से वहाँ लोग आए हुए थे। इसलिए वहाँ व्यवस्था ना खराब हो। और भाई फिर इन पर झमेला जिला भी नहीं था। आपको बताऊं बबलू भाई, अगर वहाँ कॉल हो जा और वहाँ से सारे लोग यहाँ आ जा, तो ये टोल नहीं पावा था, ईंट आंट सब उखाड़ ले जाते इसके, क्योंकि वहाँ कई लाख के तादाद में आदमी था। तो हमने इन्होंने सोचा, मगर भाई माफ़ी सब बुलावेंगे, बातचीत करेंगे। इनका दिमाग हो रहा खराब। ये कंपनी वहाँ से आई चमारी खेड़े तक, ये नहीं सोच रहे चमारी खेड़े पर जिक्र था, न मन मर्जी करी, यहाँ भी वही चला। भाई ये हरिद्वार के लोग हैं, ये प्यार तो समझाओगे, प्यार तो समझाएंगे। अगर ये जिस तरीके से कहे ना, उस तरीके से तैयार हो, जिक्र कहाँ है। और रही बात उसकी, ये सोच रहे हैं घंटा 2 घंटे में चले जाएंगे, ये जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि क्या करना है, तो चमासा चल रहा, बारिश कर रहा, ऊपर वाला 2-1 दिन में कर ही दे। घास लाना, डंगरों को घास घेरना, सिर्फ घास काटा, घास घेर दिया। एक नहीं होगा, 2 होगा, गन्ने तो छुल नहीं रहे, धान लग गई, वे मजदूर लगा रहे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पड़े या तो अपनी यहाँ का बातचीत कर लो, नहीं तो भाई ये जाने के नहीं, जो नुकसान इन्हें उठाना पड़ रहा है पहुँचाओगे। और उस चीज़ की गलती नहीं मानने के, हमें संतुष्टि नहीं होने की, हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे लीडर हैं यहाँ के जिले के, जब तक उन्हें आश्वासन नहीं मिलने का कि भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होने की, तब तक हम यहाँ से जाने के नहीं, आंदोलन जारी रहेगा। हुआ, लेकिन धरना क्यों स्टार्ट हुआ? इन टोल वालों ने गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया। जो भी लोग, चाहे वो पत्रकार हो या आम आदमी हो या किसान कोई भी हो, उसके साथ ये हठधर्मिता करते हैं। भारत सरकार का नियम है कि 17-20 किलोमीटर के अंदर जो भी एरिया आता है वो टोल फ्री रहेगा। यूके 17
रुड़की, झबरेड़ा, इकबालपुर सब तो इसी 20 किलोमीटर के दायरे में आता है। लेकिन इनकी हठधर्मिता से यूके 17 से टोल वसूलते हैं। और जब हमारा कोई आदमी निकलता है उसके साथ बदतमीजी करता है कि टोल नहीं देता। इन्होंने सुखराम पाल जी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय किसानों के स्तंभ मान लीजिए उनको, उनके साथ बदतमीजी की बाउंसर लाए, उनकी गाड़ी पर बजाय मुक्के मारे, उन्होंने बोनट तोड़ने की कोशिश करी। और उनके साथ महिलाएं थी, महिलाओं की इन्होंने बेइज्जती की। उसके विरोध में धरना दिया गया। और जिस टोल बम खड़े ये टोल अवैध। भारत सरकार के नियम के अनुसार 60 किलोमीटर के दायरे में कोई टोल नहीं होना चाहिए। ये टोल 60 किलोमीटर के दायरे में आता, ये अवैध टोल है, ये टोल हटाना चाहिए। और इसमें हमें सबको मिलकर आपको भी सहयोग करना पड़ेगा और यहाँ के क्षेत्रवासियों को सहयोग करेंगे तब ये टोल हटेगा। इन्होंने बाउंसर रखे हुए हैं और बाउंसर से गुंडागर्दी कराते हैं। अगर ये बाउंसर रहेंगे यहाँ तो टोल में से धरना चलेगा, धरना हटने वाला नहीं है। आराम से जो है टोल देखिए गुंडागर्दी तो नंबर 2 का पैसा वसूला जा रहा है। नंबर 2 का पैसा वसूला जा रहा है। फास्ट ट्रैक से पैसा वसूल रहे, जो पैसा नंबर 2 में आता है उसको काला धन कहते हैं इसको। ये इनका काला धन है। इसमें कुछ लोग मिले हुए हैं, वो इनकी साठ गांठ से उन्होंने अपने गुंडे छोड़े हुए हैं यहाँ और उन गुंडों के द्वारा अवैध वसूली करी जा रही है। ये अवैध वसूली चलने नहीं दी जा रही इनके। यही तो कहता हूँ, अगर जैसे उन्होंने कल एक लड़के की पिटाई करी, उसके ऊपर गुंडा एक्ट भी लगवा दी। अगर वो गुंडा था तो पुलिस को बुलाते हैं, खुद की पिटाई इन्होंने उसको कानून हाथ में क्यों लिया? इन्होंने पीटना था तो पुलिस को बुलाना था, पुलिस को इन्फॉर्म करना था, जब उसको पकड़ के पुलिस को दे देना था। आईडी मांगना, आरसी मांगना, क्यों मांग रहे भाई आरसी लोगों से? तुम क्यों आईडी मांग रहे हो लोगों से? तो ये पुलिस प्रशासन लाचार क्यों नजर आ रहा है? भाई कुछ ना कुछ तो कारण होगा। क्या झोल है यहाँ के झोलों पर पर्दा डाला प्रशासन? कुछ तो झोल है, इसलिए तो ऐसा हो रहा। नहीं तो थाना तो ये रहा भाई, भगवान को थाना किन दूर है यहाँ से? 2 मिनट पुलिस यहाँ मिलेगी। कुछ झोल चल रहा तो इसलिए झोल तो इन्हें भी समझना पड़ेगा। आज जब पुलिस अभी किसी ने कोई बात नहीं करी, टोल वालों ने कोई बात नहीं करी। अभी आपने देखा इन्होंने टोल के डंडा लगाने शुरू कर दिए थे, लेकिन हमारे संगठन के लोगों ने फिर डंडे हटा दिए। इनके डंडे नहीं रहेंगे। अगर ये इस तरह हठधर्मिता करेंगे तो यहाँ धरना लग जाएगा, तख्त गिर जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। फुल टोल प्लाजा पे मैनेजर हूँ, प्लाजा मैनेजर हूँ। सर आज यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो किसान लोग पहुँचे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि किसान नेता के साथ मारपीट करी गई है, बदतमीजी की गई है। टोल पर गुंडा वसूली कर रहे हैं, ये बात कितनी सच है? सर किसी भी प्लाजा पे किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की जाती है और ना ही किसी के साथ कोई मारपीट होती है। किसानों के बीच में और हमारे बीच में मिसकम्युनिकेशन था और क्लियर हो चुका है। क्या क्या 3 मांगे मानी है आपने उनकी? इन्होंने मांगे जी टिकट किसान यूनियन की जो भी गाड़ी है उनको फ्री निकाला जाए। ठीक है। और ये जो 20 किलोमीटर दायरे में बोल रहे थे कि 20 किलोमीटर दायरे में प्लाजा पे फ्री होते हैं, जबकि वो फ्री नहीं होते, 350 रुपये पास बनता है। हमने इनको उस चीज़ के लिए अवगत करा दिया गया है। ये तीसरी मांग भी ये थी, हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए हमारे स्टाफ के साथ। नहीं, जो 15 कर्मचारी जिन्होंने इनके पदाधिकारी 15 कर्मचारी 3 या 4 हटाने के लिए इन्होंने कहा, अपना हमें भरी 3 या 4 कर्मचारी थे। इन्होंने सर 15 कर्मचारी तो मेरी पूरी शिफ्ट में नहीं होते हैं। 3 या 4 कर्मचारी है जो उन्होंने डिमांड रखी है कि उनको सस्पेंड किया जाए या उनको किसी ट्रांसफ़र की जाए। तो मैंने उनको आश्वासन दे दिया, मैं या तो किसी प्लाजा पर ट्रांसफ़र कर दूंगा या उनको हटा दूंगा। 60 किलोमीटर का भी एक वो बता रहे कि दूरी सर को लेकर 60 अवैध रूप से बना हुआ है ये। सर वो NHI गाइडलाइन है, सेम डिस्टेंस पे सेम रूट पे अगर कोई 60 किलोमीटर दायरे में कोई प्लाजा है अवैध है। अगर अप्रोच रोड है या NH का कोई दूसरा रोड है, वो चीज़ नहीं है पॉसिबल जी। तो ये वैध है? नहीं अवैध नहीं है ये जी। अवैध है ये? नहीं अवैध नहीं है, ये वैध है। ये प्लाजा अवैध है जी प्लाजा तो जी। ये जो 20 किलोमीटर का जो टोल सर ये किसी भी टोलिंग की गाइडलाइन में नहीं है पूरे भारत। ये हैदराबाद वाले फ्री क्यों कर रहे हैं? सर पूरे भारत में नहीं, हैदराबाद वाले सर जो मैं बोल रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। हैदराबाद वाला का मेरे पता नहीं क्यों करे क्यों नहीं करे। नहीं पता क्या टोल आप ही चला रहे, टोल मैं प्लाजा ये चला रहा हूँ जी, पूरे भारत ही बता रहा हूँ मैं। यहाँ की नहीं, पूरे भारत में 20 किलोमीटर दायरे में कोई भी प्लाजा फ्री नहीं है। ये तो NH वाले देखा NH आप NHI गाइडलाइन को पढ़ सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो। एक्शन है जो उनका बयान 20 किलोमीटर दायरे में कोई फ्री नहीं है, केवल 350 रुपये का पास है आधिकारिक तौर पे। तो जो आगे जो इन्होंने यूनियन वाले बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, सभी का आदर सम्मान किया जाएगा, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की जाएगी।